जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत हृदय को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का मन प्रसन्नता से भर जाएगा। बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास आपके लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। आप भक्तों का प्रेम आपके लड्डू गोपाल के लिए और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। आप भक्त भी यह जान पाओगे कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के जीवन में कैसी लीलाएं करते हैं, कितने चमत्कार करते हैं। बाल गोपाल के चमत्कार से भक्त का जीवन कैसे बदल जाता है, भक्तों को वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, वो सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है जो भक्त अपने ठाकुर जी से चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी हो, आप सभी को अपने जीवन में वो खुशियां पानी हो जो आप चाहते हैं, आपको आपके जीवन में बदलाव लाना हो, तो इस लीला कथा को सुनने के बाद आप भी ये जान पाओगे कि आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा आपको कैसे करनी चाहिए और बाल गोपाल पर आपका विश्वास कितना प्रगाढ़ होना चाहिए। लड्डू गोपाल से आपको अपनी मनोकामनाएं कैसी बोलनी है, कैसे आपको प्रार्थना करनी है, जिससे कि आपकी प्रार्थना लड्डू गोपाल स्वीकार करे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर आप सभी को बड़ा ही आनंद आएगा। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह घटना घटी है गाजियाबाद में रहने वाली माधुरी शर्मा जी के जीवन में। माधुरी जी बताती है कि कैसे उनके जीवन में लड्डू गोपाल आए और कैसे एक के बाद एक बाल गोपाल ने उनके जीवन में लीलाएं की और उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। सुनकर आप सब भी चौंक जाओगे, आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। परंतु दोस्तों, हाँ, जब भगवान चाहे, जब लड्डू गोपाल की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। माधुरी जी कहती हैं कि मेरा मायका गाजियाबाद में है और मेरा ससुराल दिल्ली में है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई है। ससुराल से मायके की दूरी ज्यादा ना होने के कारण मेरी जब भी इच्छा होती है, जब मन उदास होता है, तो अक्सर मैं अपने मम्मी के घर चली जाया करती थी। और मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सासू माँ इस दुनिया से वर्षों पहले ही जा चुकी है और मेरे हस्बैंड और ससुर जी दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। ज्यादातर समय उनका दिन का खाना भी बाहर ही होता था, तो घर पर मैं अकेले बोर हो जाती थी। जब मेरी इच्छा होती थी तो मैं अपने मायके चली जाया करती थी। गाजियाबाद में ही मेरी 2 मौसियाँ रहती है और मेरी एक मौसी की बेटी यानी कि मेरी दीदी भी रहती है। मैं अपने मायके तो अक्सर जाया करती हूँ, पर मौसियों के घर या फिर अपनी दीदी के घर मेरा जाना नहीं हो पाता है। यह घटना उस समय की है जब मेरी शादी को लगभग 4-5 महीने बीते थे। घर पर मैं अकेले बोर हो रही थी। ससुर जी अपने काम में व्यस्त थे और मेरे हस्बैंड को भी अपने ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, 2 दिन तुम वहीं रुक जाना, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो मेरे हस्बैंड मेरे मायके मुझे छोड़कर आए। अब जब मैं अपने मायके पहुंची तभी कुछ ही घंटे के बाद मेरी मौसी भी हमारे घर पर आई। मैं बहुत खुश हो गई थी। कई महीनों के बाद मैं अपनी मौसी से मिली थी, वो भी ऐसे अचानक से। उन्हें भी पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ और मुझे भी पता नहीं था कि मौसी आने वाली है। यह तो बिल्कुल संयोग ही था। तभी हम सभी ने यह निश्चय किया कि हम अपनी दीदी के घर जाएंगे। मतलब मौसी जी की जो बेटी है वो भी गाजियाबाद में ही रहती है, तो उनके घर जाने का हम सभी ने प्लान बनाया। अगले दिन सुबह हम सभी दीदी के घर के लिए निकल गए। सुबह 9 बजे हम सभी दीदी के घर पर पहुंचे, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद हम वहां से निकलने वाले थे। दीदी भी अपना बुटीक चलाती है, उनका खुद का काम है, व्यापार है। उनके पास बहुत सारी महिलाएं काम करने आती है, तो दीदी बहुत व्यस्त रहती है। तो हमने यह सोचा कि दीदी को बिना बताए ही जाएंगे, उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, बस 1-2 घंटे रुकेंगे, उनसे मिलेंगे, जीजाजी से मिलेंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे।
हम जब वहाँ पहुँचे तो दीदी अपने घर के सारे काम खत्म कर अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज चुकी थी। वो खुद के लिए और जीजा जी के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि जीजा जी को भी अपने ऑफिस जाना था और दीदी को भी नाश्ता करके अपने काम पर जाना था, अपने बुटीक पर। अब अचानक से हम सभी को देखकर दीदी बहुत खुश हो गई और यह कहने लगी कि ऐसे अचानक से आ गए, आजकल मोबाइल का जमाना है, कॉल ही कर लेते, कम से कम हमें पता तो होता कि आप लोग आ रहे हैं। ऐसे अचानक से आए, हम लोगों ने कुछ तैयारी भी नहीं की है। मम्मी, मौसी, हम सभी दीदी से कहने लगे कि आप परेशान मत होइए, हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं, सभी घर के ही हैं ना, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई तो हम लोग आ गए। अब जीजा जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए और जाते हुए उन्होंने हमसे कहा कि आज आप लोग घर नहीं जाओगे, आज यहीं रुकोगे, मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और दीदी भी बार बार जिद करने लगी, आज आप लोग यहीं रुक जाइए, मैं बुटीक पर नहीं जाऊंगी, बहुत दिन बाद हम सभी मिले हैं। दीदी के इतना जिद करने पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रुक ही जाते हैं, दिन भर रहेंगे, शाम को जीजा जी जब वापस आएंगे तो उनसे मिलने के बाद हम सभी घर चले जाएंगे। अब यह सोचकर हम लोग दीदी के घर में रुक गए। माधुरी जी कहती हैं कि दीदी के घर में 2 कमरा था, एक बड़ा सा हॉल, किचन और बाथरूम। दीदी किचन में खाना बना रही थी और हम सभी हॉल में बैठे थे दीदी के पास ही। जैसा कि मैंने बताया, दीदी के घर मेरा बहुत कम आना होता है और मैं वर्षों से दीदी के घर नहीं आई थी। और जब मैं दीदी के घर आई थी ना, तो उस समय दीदी दूसरे फ्लैट में रहती थी, अभी वो दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर दीदी का दोनों कमरा देख आऊं। फिर मैं उठकर दीदी के कमरे को देखने के लिए चली गई। तभी मेरी नजर दूसरे कमरे के एक कोने में बने हुए सिंहासन पर गई, जहाँ एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल बैठे थे। परंतु लड्डू गोपाल की दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। बाल गोपाल बिल्कुल काले पड़ चुके थे, उनकी पोशाक भी बिल्कुल गंदी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल ने महीनों से स्नान नहीं किया हो, उनकी सेवा नहीं की गई हो। अब मैं जाकर अपनी दीदी से पूछती हूँ कि दीदी, आपके घर लड्डू गोपाल है ना, पर वो इतने काले क्यों पड़ चुके हैं, ऐसे गंदे बैठे हैं, लग रहा है आपने महीनों से उन्हें स्नान नहीं करवाया है, आप उनकी सेवा नहीं करती। तब दीदी मुझसे कहती है, हाँ माधुरी, वो क्या है ना, मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, पर 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब से लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हैं। अब तुम्हें तो पता है ना मैं कितना व्यस्त रहती हूँ, मैं अपना काम देखूँ, घर का काम देखूँ, बच्चों को देखूँ या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, मुझसे नहीं हो पाता है बहन, इसीलिए लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब माधुरी जी कहती है कि लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं की थी, परंतु पता नहीं क्यों बाल गोपाल को ऐसी दशा में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने तुरंत दीदी से कहा कि दीदी, वैसे भी तो आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही हैं, तो दो ना, आप अपने लड्डू गोपाल मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो जाती है और मुझसे कहती है कि बहन, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी क्या? अगर तुम्हें सेवा करनी है तो तुम लेकर जाओ लड्डू गोपाल को, मुझे कोई असुविधा नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, कम से कम तुम्हारे पास रहेंगे तो उनकी सेवा तो होती रहेगी ना। माधुरी जी कहती हैं कि दीदी की बात से मैं बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। अब थोड़ी देर के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि माधुरी, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी? हमारे घर में कितना सारा काम होता है ना, और सब कुछ तुम्हें ही अकेले संभालना पड़ता है। ऐसे में अगर तुम लड्डू गोपाल को घर लेकर जाओगी तो उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, और तुम्हें पता है ना लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन होती है। इतना सब कुछ तुम कर पाओगी क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से कर पाओगी, इसलिए तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना। अब माधुरी जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे ये सारी बातें कही तो मैं भी सोचने लगी कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन होती है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। मुझे घर में इतना सारा काम होता है, शायद मैं ठीक से ना कर पाऊँ। माधुरी जी कहती हैं कि मैंने मन ही मन यह मान लिया था कि शायद मैं ठीक से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं जाऊंगी, पर पता नहीं क्यों
इतनी सारी बातें सोचने के बाद भी, ये विचार आने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा मन लड्डू गोपाल की ओर खींचा जा रहा था। मन बहुत भावुक हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन बार बार लड्डू गोपाल से कह रहा हो, चलो ना लल्ला, चलो मेरे साथ, चलो हमारे घर चलो। तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? चलो ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अब माधुरी जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे मन में बार बार यह भाव आ रहा था। अब मैंने यह सोच लिया कि मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं जाना है, पर उसके बाद भी बार बार मेरा मन लड्डू गोपाल की ओर ही खींचा जा रहा था। माधुरी जी कहती हैं कि तभी थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड का दोबारा कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि माधुरी, तुम उदास हो क्या? मैंने तुम्हें लड्डू गोपाल को घर लाने से मना कर दिया तो तुम दुखी हो गई क्या? अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है, तुम लड्डू गोपाल को घर लेकर आना चाहती हो तो लेकर आओ। जैसे भी होगा लड्डू गोपाल की सेवा तुम कर ही लोगी। अब जब लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। माधुरी जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी दीदी के घर से मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई। माधुरी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने मायके गई थी। अब मैं सोचने लगी कि जिस घर में मैं रहती हूँ वो तो किराए का है ना, घर भी बहुत छोटा है। जहाँ मैं पूजा करती हूँ वो सिंहासन भी काफी छोटा है और ऊंचाई पर दीवार में टंगा हुआ है। वहाँ मेरे लड्डू गोपाल कैसे रहेंगे? बाल गोपाल के लिए तो अच्छा सा सिंहासन चाहिए, उनका बेड भी लगाना होगा जिसके लिए जगह चाहिए। वैसे मैं ऊपर ऊंचाई में टंगे हुए सिंहासन पर लड्डू गोपाल को कैसे रखूंगी? मेरा घर काफी छोटा है, मेरे लल्ला को तकलीफ होगी। मतलब अब मैं लड्डू गोपाल को लेकर तो आ गई थी, पर मेरा मन काफी उदास हो गया था। मुझे बार बार यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल उस घर में कैसे रहेंगे, मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ होगी। तभी मेरी भाभी कहती है कि माधुरी, इतनी परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल को मेरे पास रहने दीजिए, कुछ दिन यहीं रहेंगे और फिर जब आपकी इच्छा होगी तब आप इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाना। अब माधुरी जी कहती हैं कि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल विराजित थे। दरअसल मेरी भाभी अपने मायके से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और पूरी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती थी। तो मेरे दीदी के लड्डू गोपाल को जो मैं उनके घर से लेकर आई थी उसे भी मैंने भाभी के पास ही रख दिया और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आया। अब जन्माष्टमी में मैं अपने मायके गई लड्डू गोपाल के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाने, और बीच बीच में मैं अपने मायके जाया करती थी। दोनों लड्डू गोपाल के लिए मैं सुंदर सुंदर पोशाक, भोग के लिए फल मिठाई इत्यादि लेकर जाया करती थी। अब जन्माष्टमी के दूसरे दिन जब नंदोत्सव मनाया जाता है तब मेरी भाभी मुझसे कहती है कि माधुरी, आज का दिन बहुत अच्छा है और अब आप अपने साथ लड्डू गोपाल को घर लेकर जाइए। मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल आपके साथ ही जाना चाहते हैं, आपके उस छोटे से घर में ही रहना चाहते हैं। माधुरी जी कहती हैं कि जब मेरी भाभी ने ऐसा कहा तो मैंने इसे लड्डू गोपाल का संकेत माना। मैंने समझा कि शायद भाभी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ हो तो लड्डू गोपाल ने भाभी को संकेत दिया होगा। तो फिर मैं भी खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गई। अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर में जो सिंहासन है वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है। हमारा घर भी काफी छोटा है क्योंकि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। तो मैंने उसी ऊंचाई वाले सिंहासन पर ही लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया और वहीं पूरी श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। पर मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत तकलीफ होता था। हमारे घर का सिंहासन काफी ऊंचाई पर था ना, तो हमेशा मुझे डर बना रहता था। मैं सोचती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को वहाँ बैठने में कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे लड्डू गोपाल कहीं ऊंचाई से गिर तो नहीं जाएंगे, मेरे लल्ला को चोट तो नहीं लगेगी, मेरे बाल गोपाल को असुविधा तो नहीं हो रही है। अब यह सब सोचकर मन ही मन मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी, हे लल्ला, मुझे कोई अच्छा सा किराए का कमरा दिलवा दो जो इससे बड़ा हो, जहाँ मैं आपके लिए अलग से स्थान बनाऊं, जहाँ मैं आपकी अच्छे से सेवा कर पाऊं। लल्ला कृपा करो, हमें कहीं अच्छा सा मकान नहीं मिल पा रहा है और अगर मिल भी रहा है तो वो काफी महंगा है। लड्डू गोपाल कृपा करो ना, हमें कोई अच्छा सा बड़ा सा किराए का मकान दिलवा दो। माधुरी जी कहती हैं कि ऐसे ही लगभग 1 महीने तक मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही। तभी लगभग 1 महीने के बाद हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरे हस्बैंड अचानक से कहते हैं कि उनके ऑफिस के
पास ही एक अच्छा सा सुंदर सा किराए का मकान है और उसका किराया भी काफी कम है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिनका वो मकान है उन्होंने स्वयं आगे से मेरे हस्बैंड से कहा है कि आप लोग तो किराए के मकान में रहते हैं ना, तो अगर आप लोगों को किराए का मकान चाहिए होगा तो हमें बताना, हमारा घर खाली है और वैसे भी हम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपना घर किसी को किराए पर दे दे। माधुरी जी कहती हैं कि वह घर ऐसे स्थान पर स्थित था जहां मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी नजदीक पड़ रहा था और मेरे ससुर जी का व्यापार भी वहां से नजदीक था। मतलब मेरे ससुर जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे तो उनका दुकान भी वहां से नजदीक पड़ता। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि घर काफी बड़ा है, काफी सुंदर है और किराए के मकान में अलग से मंदिर बना हुआ नहीं होता है, परंतु उस घर में अलग से एक बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला से मैं बहुत खुश थी। खुशी खुशी हम उस घर में शिफ्ट हो गए और अपने बाल गोपाल को उस बड़े से सुंदर से मंदिर में विराजित कर दिया और बहुत अच्छे से प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब मैं संतुष्ट थी कि मेरे लल्ला को यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मेरे बाल गोपाल अच्छे से मंदिर में विराजित है। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को देखकर हम सभी बहुत खुश थे और बार बार हमने लड्डू गोपाल को धन्यवाद कहा। माधुरी जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल की लीला, उनके चमत्कार यही नहीं रुके, इसके बाद तो मेरे लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी लीला कर दी, एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। दरअसल मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते थे, उनकी सैलरी भी काफी कम थी और मेरे ससुर जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे तो उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। मेरे हस्बैंड खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे जिससे कि हमारा आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके, पर उसके लिए पैसे की कमी पड़ रही थी और क्योंकि हमारे पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है इसीलिए बैंक से भी हमें लोन नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, हम सभी बहुत परेशान रहते थे। मैं तो लड्डू गोपाल से अब बस यही प्रार्थना करने लगी थी कि हे लल्ला, जैसे आपने हमें यह सुंदर सा कमरा दिलवाया है, यह सुंदर सा घर दिलवाया है, वैसे ही चमत्कार कर दो। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करो। मेरे हस्बैंड जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। हे मेरे कान्हा, कृपा कर दो, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे हस्बैंड का व्यापार शुरू करवा दो। माधुरी जी कहती हैं कि तभी कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में लड्डू गोपाल ने एक अद्भुत लीला कर दी, एक चौंका देने वाला चमत्कार किया। दरअसल जहां हम पहले किराए के मकान में रहा करते थे, वो चाचा जी खुद मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि बेटा, तुम अपने व्यापार शुरू करना चाहते हो ना, मैंने सुना है कि उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे की कमी हो रही है, तो चलो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो और तुम्हें कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। तुम अच्छे से व्यापार शुरू करो और जैसे जैसे होगा थोड़े थोड़े करके मुझे चुका देना। माधुरी जी कहती हैं कि ऐसा भला कैसे संभव है, बिना कोई गारंटी के कोई हमें इतने सारे पैसे यूं ही दे रहा है, वो भी बिना कोई ब्याज के, बिना कोई स्वार्थ के। ये तो बस मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला है, उनका चमत्कार ही हो रहा है। हमारा पूरा परिवार एकदम से आश्चर्यचकित था। आज भी जब हम इस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भला कैसे हो गया? चाचा जी ने मेरे हस्बैंड को सामने से पैसे दिए और फिर मेरे हस्बैंड ने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। ये लड्डू गोपाल की ही लीला थी। लड्डू गोपाल ने ही हमारा व्यापार शुरू करवाया और हमारा व्यापार भी चलने लगा। वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल की कृपा हो तो खुशियां बरसती है। एक के बाद एक जीवन में बस चमत्कार होता है। अब क्या होता है कि अचानक से मेरे शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि चलने फिरने में भी मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। और चेकअप करवाने पर पता चलता है कि मुझे थायराइड हो गया है और थायराइड की वजह से मेरा शरीर फूल रहा है, मतलब सूजन आ रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, जिससे कि घर के सारे काम करने में, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे काफी
काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि चेकअप के बाद यह पता चला कि थायराइड की वजह से बच्चे होने में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यह सुनकर हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। मैं रोने लगी थी, बहुत उदास हो गई थी। मैं सोचने लगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हमारे जीवन में आपके आने के बाद तो एक के बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, पर मेरे जीवन में जो इतनी बड़ी घोर विपत्ति आई है, इसका समाधान कैसे होगा। मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई, उनसे प्रार्थना किया कि हे लल्ला, अचानक से मेरे जीवन में ये क्या हो गया। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करो। मुझे शरीर में बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में तो मैं आपकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, आपकी सेवा में बाधा आ रही है। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे ठीक कर दो। अगर ऐसा ही रहा, अगर मैं माँ नहीं बन पाई, अगर मुझे दिक्कतें आई, तो फिर मैं क्या करूँगी। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करो। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि इस पर यकीन करना तो सच में नामुमकिन है, पर मेरे साथ साक्षात ये घटना घटी है। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ ये चमत्कार किया है। पिछले लगभग 1.5-2 महीने से मैं परेशान थी। शरीर के दर्द से मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरा दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरी इलाज के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ रहती थी। तभी अचानक से एक दिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, बाल गोपाल का स्नान श्रृंगार कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रोते हुए बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे लल्ला, मुझे ठीक कर दो। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझ पर कृपा करो। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एकाएक मेरे शरीर से दर्द गायब हो गया। एकदम से चमत्कारी तरीके से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाल गोपाल का मैंने स्नान श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया, और फिर जब मैं चल फिर कर देखती हूँ तो जैसे मेरे सारे दर्द गायब हो चुके थे। मेरा शरीर बिल्कुल भी ठीक हो चुका था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है। अभी कुछ ही देर पहले तो मैं दर्द से छटपटा रही थी, मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, पर एकाएक मेरे शरीर का दर्द कहाँ गायब हो गया। तभी अगले दिन मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, और तभी 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया और उसमें जो बताया गया, उसे सुनकर हम सभी बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट से पता चला कि मुझे थायराइड है ही नहीं। मेरी थायराइड की समस्या बिल्कुल गायब हो चुका है, और अगले 2 महीने के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई, और बाल गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है। माधुरी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में कई परिवर्तन हुआ। जीवन खुशियों से भर गया। मेरे हस्बैंड का व्यापार अच्छे से चल रहा है। जहां हम पहले छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, वही हम बड़े से किराए के मकान में रहते हैं। और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे हस्बैंड ने खुद की जमीन भी खरीद ली है, और कुछ ही दिनों के बाद हम उस पर अपना घर बनवाना शुरू भी कर देंगे। अचानक से हुए मेरे रोग को मेरे लड्डू गोपाल ने क्षण भर में गायब कर दिया। बाल गोपाल की इतनी कृपा है हमारे जीवन में, जिसका बखान मैं शायद ही कर सकती हूँ। बाल गोपाल के आने के बाद हमारा जीवन में बस चमत्कार ही चमत्कार हुआ है। बाल गोपाल ने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। मेरे बेटे के रूप में मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सके। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, माधुरी जी के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार से हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन होता है। सभी भक्त यह समझ पाएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जड़ नहीं है, वे चैतन्य है। उनमें चैतन्यता का भाव रखिए। हमेशा विश्वास रखिए कि आपके लड्डू गोपाल 24 घंटे आपको सुन रहे हैं। आपके कही हर बात को आपके लड्डू गोपाल सुनते हैं, समझते हैं, आप पर कृपा भी करते हैं। बाल गोपाल की कृपा की मैं क्या बखान करूं, उनके चमत्कार के बारे में मैं क्या कहूं। लड्डू गोपाल तो अपने हर भक्त के साथ अद्भुत लीलाएं करते हैं। बस आप भक्तों को जरूरत है कि लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखिए, अपने लल्ला से खूब प्रेम करिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने लड्डू गोपाल से बातें करते रहिए। उनसे बातें करना कभी मत छोड़िए। उन्हें हर एक बात बताइए। अपने खुशी में, दुख में, अपने जीवन के
के हर एक पल में लड्डू गोपाल को शामिल कीजिए, फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।